नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल मनोज रांगेरा जीके में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने राजस्थान के भूगोल के नामकरण को लेकर कल चर्चा की। आज हम आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के बारे में नेक्स्ट बातों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हम देखना चाहेंगे हमारे राजस्थान को लेकर बात की जाए लगभग दोस्तों आप देखेंगे तो हमें राजस्थान की जो आकृति देखने को मिलती है वो इस प्रकार के देखने को मिलती है। और इस राजस्थान की आकृति को अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार को लेकर। तो मित्रों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो प्रारंभ होता है वह इस स्थान से प्रारंभ होता है। और यहां पर हम राजस्थान का अक्षांशीय मान जानना चाहें तो यह हमें देखने को मिलता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसे कई बार मित्रों आपके इस प्रकार भी लिख दिया जाता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। और इससे आप ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे राजस्थान के अक्षांश के विस्तार बढ़ता जाएगा। 23 डिग्री के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 इस प्रकार बढ़ता जाता है। और राजस्थान के अंतिम छोर पर जब आप जाएंगे तो यहां पर इसका मान बढ़कर आपको देखने को मिलेगा 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आता है आपके और आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। विस्तार का मतलब आप जानते हैं फैलाव पूछना चाहता है कि राजस्थान में अक्षांश का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन को दोनों डाटा अपन को बताना है और ध्यान रखना है इसी के साथ साथ कि कई बार एग्जामिनर ने इसके पीछे की गोलार्ध की स्थिति चेंज कर देता है। तो दोनों तरफ जब नॉर्थ हो तो ही आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह अपन जल्दबाजी में करें। यहां तो अपन ने दोनों डाटा चेक कर लिया और आपने टिक कर दिया। आजकल एग्जामिनर ने जैसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, कई एग्जामों में आप देख लीजिएगा पिछले 2 साल के एग्जामों में, तो आप देखेंगे यहां तो नॉर्थ लिख देता लेकिन दूसरे वाले पर उसने साउथ लिख दिया। तो ऐसी कहीं कंडीशन हो जाएगी तो वो अपना आंसर क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन जानना चाहे तो दूसरा क्वेश्चन आपको मिलता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपसे जानना चाहेगा। और राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है वह आपके इस बिंदु से प्रारंभ होगा। और यहां पर अगर हम देशांतरीय मान को लेकर बात करें 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से इसका मान प्रारंभ होगा। 69 के बाद 70, 71, 72, 73 बढ़ता जाएगा और राजस्थान के अंतिम छोर में आएंगे तो आपको यहां पर जो मान मिलेगा वह मित्रों मिलेगा 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपके, और एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपके 70 डिग्री अक्षांश, ये आपके देशांतर 70 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, इसका संबंध आपके किस जिले से है? तो उस क्वेश्चन का आंसर था जैसलमेर। तो आपको अभी आंसर देना है कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर आपके 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखना चाहें तो राजस्थान के अंदर से एक प्रमुख अक्षांश और गुजरता है जो हमारे एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। इस अक्षांश की हम बात करें तो इसकी लोकेशन आपको इस स्थान पर देखने को मिलेगी। और इस अक्षांश को देखकर एक बात तो निश्चित हो जाती है कि इसका जो मान होगा 23 डिग्री 3 मिनट से तो ज्यादा होगा और 30 डिग्री 12 मिनट से क्या होगा, कम। तो हमने इसका अक्षांशीय मान जानना चाहा तो दोस्तों इसका जो अक्षांशीय मान मिला वह मिला 23 डिग्री 30 मिनट।
नॉर्थ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं और आपके शॉर्टकट में कई बार आधे डिग्री के बराबर कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। तो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर 30 मिनट है। इसको इसलिए कई बार इस तरह भी लिख दिया जाता है। बात एक ही है, 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलिए या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ बोलिए, बात एक ही है। और इस अक्षांश को एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, इसे कर्क अक्षांश, कर्क रेखा या मित्रों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इस कर्क रेखा को लेकर, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि क्या कर्क रेखा हमारे राजस्थान के अंदर से गुजरती है? तो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल साफ गुजरती है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर इस कर्क रेखा को और विस्तार से हम देखें तो हमारे राजस्थान में मित्रों यहां पर आपको एक जिला देखने को मिलता है। अभी मैं आपको मैप में भी ये सब चीजें बताऊंगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर मैं मैपिंग बनाकर इसलिए बता रहा हूं कि व्हाइट बोर्ड पर अर्थात कोरे कागज पर जब मैपिंग बनाकर हाथ से कोई चीज समझाई जाती है तो लंबे समय के लिए मित्रों स्थायी रहती है, तुलनात्मक डायरेक्ट मैप की। तो दोस्तों देखिएगा, ये 2 आपके जिले देखने को मिल रहे हैं। इस जिले का नाम जानना चाहें तो इस जिले का नाम है बांसवाड़ा, जो मैं आपको राजस्थान के मैप में पहले याद करवा चुका हूं। और ये दूसरा जो मैप है, ये आपका जिला जो है, इस जिले का नाम है मित्रों डूंगरपुर। तो आप कह सकते हैं कि ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर। और कर्क रेखा को लेकर अपना पहला क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिएगा। कर्क रेखा को लेकर पहला क्वेश्चन कि हमसे पूछा गया कर्क रेखा से संबंधित, अगर हम जानना चाहें जिले कि कर्क रेखा से संबंधित आपके जिले कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं, तो कर्क रेखा से संबंधित जिलों की बात की जाए तो वो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं 2 जिले, जिनमें हम नाम लिखते हैं। एक का नाम है मित्रों बांसवाड़ा और दूसरे जिले का नाम है डूंगरपुर। ये तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर। और इन दोनों को देखकर हम एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि बांसवाड़ा के तो कर्क रेखा जो है ना वो मित्रों मध्य से गुजरती है, जबकि डूंगरपुर को केवल क्या करती है? स्पर्श करने का कार्य करती है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन बने कि कर्क रेखा बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बना कि बांसवाड़ा के तो कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, जबकि डूंगरपुर को केवल क्या करती है? स्पर्श। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर हम जानना चाहें कर्क रेखा को लेकर कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, कर्क रेखा की राजस्थान में हम जानना चाहेंगे लंबाई। तो मित्रों बताया जाता है कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई बताई जाती है वह बताई जाती है 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हम जानना चाहते हैं कर्क रेखा के सबसे निकटतम हम जानना चाहेंगे जिला मुख्यालय कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात की जाए वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो उसका नाम आपको देखने को मिलेगा बांसवाड़ा, कि बांसवाड़ा जिला मुख्यालय कर्क रेखा के सबसे निकटतम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइएगा, हम जानते हैं, देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा सूर्य ये है मित्रों सूर्य, और अगर हम बात करते हैं यहां पर है हमारी पृथ्वी, और हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी चमकती है और पृथ्वी के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। आप जानते हैं आज 22 अप्रैल है, विश्व पृथ्वी दिवस है। उस विश्व पृथ्वी दिवस की आप सभी मित्रों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मित्रों
पृथ्वी को बचाने के लिए वर्तमान में जैसा कि कोरोना का प्रकोप चल रहा है, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट सुनिएगा कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां पर प्रकाश होगा, वहां दिन होगा। और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाएगा, पृथ्वी के उस भाग पर अंधेरा हो जाएगा। अर्थात जहां पर प्रकाश पड़ता है वहां आपके दिन देखने को मिलता है, और जहां पर नहीं होता है वहां पर अंधेरा होता है। उस घटना को हम कहते हैं रात। और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन गति करती है, अक्षीय गति करती है, परिभ्रमण गति करती है, इस प्रकार मित्रों घूमती है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात की स्थिति होती है। हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी पर मान लीजिएगा ये है आपके कर्क रेखा या कर्क अक्षांश। तो देखिएगा मित्रों, जैसे ये पृथ्वी है, अभी जो सूर्य कर्क रेखा पर यहां पर चमकता है, ये थोड़ी देर बाद जब पृथ्वी घूमेगी तो फिर यहां चमकेगा, फिर आगे घूमेगी तो फिर यहां चमकेगा। लगातार पृथ्वी घूमती जाएगी और पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर आपके सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा। जलवायु के टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि मित्रों इस कर्क रेखा पर आपके सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अर्थात आप कह सकते हो कि सूर्य लंबवत रूप से इस कर्क रेखा पर चमकता है। और हम जानना चाहें कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर किस दिन पड़ती है, तो वो भी आप जान सकते हैं कि सूर्य कर्क रेखा पर जो चमकता है वह चमकता है 21 जून को। अर्थात 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें इस कर्क रेखा पर पड़ती है। अभी यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां पर होगी, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर, आगे बढ़ते जाएगा क्योंकि पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ेगी, बांसवाड़ा में। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे किरणें क्या होती चली जाएंगी, तिरछी। हम जानते हैं कि सबसे उत्तर में हमारा जो जिला है वो है गंगानगर। तो गंगानगर में तो सूर्य की किरणें पड़ेगी सबसे तिरछी, लेकिन सबसे लंबवत किरणों की बात आ जाती है तो वो कहां पर पड़ेगी, बांसवाड़ा में। तो अपने सामने दो क्वेश्चन बनकर तैयार हुए। एक क्वेश्चन तो ये आया कि अगर हम बात करना चाहें सूर्य की लंबवत किरणों की, लंबवत किरणों को लेकर। और मित्रों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया सूर्य की सबसे तिरछी किरणों को लेकर। तो हमारे पास दो क्वेश्चन ये सामने आए और दोनों क्वेश्चनों को लेकर बात की जाए तो सूर्य की सबसे लंबवत जो किरणें हैं वो तो मित्रों मिलेगी आपको कहां पर, बांसवाड़ा में। और आपके सबसे तिरछी किरणें आपको देखने को मिलेगी गंगानगर। आप ये 4-5 क्वेश्चन याद रखिएगा। राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा को लेकर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपको इनमें से मिल जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, 23.5 डिग्री इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। इसका वास्तविक मान है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। कर्क रेखा से संबंधित राजस्थान के दो जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर। बांसवाड़ा की कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। डूंगरपुर को केवल क्या करती है, स्पर्श। राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर। राजस्थान में सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कर्क रेखा के पास है बांसवाड़ा। सूर्य की सबसे लंबवत किरणें पड़ती है बांसवाड़ा में, जबकि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है, गंगानगर में। आइएगा दोस्तों इसे और आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर हम देखना चाहें ये हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में हम देखना चाहेंगे सबसे ऊपर वाली जो दिशा होगी वो होगी उत्तर दिशा। नीचे वाली जो दिशा होगी वो होगी मित्रों दक्षिण। यहां पर आपके मिलेगी पूर्व दिशा और मित्रों यहां पर आपको दिशा मिलेगी पश्चिम दिशा। हम जानना चाहेंगे राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है। तो हमें एक बात तो कंफर्म है, यहां पर जो जिला है वो गंगानगर है। जो भी स्थान होगा वो किसका होगा, गंगानगर जिले का होगा।
और उस स्थान का नाम जानना चाहा तो दोस्तों उस स्थान का नाम मिलता है कोणा गांव। कि आपके राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव या स्थान कौन सा है? कोणा गांव। और इसका संबंध जिस तहसील से है उस तहसील का हम नाम जानना चाहें तो दोस्तों उस तहसील का नाम है गंगानगर। और गंगानगर तहसील का संबंध जिस जिले से है उस जिले का नाम है गंगानगर। तो अब इस प्रकार हम राजस्थान के उत्तर दिशा के स्थान, तहसील और गांव, जिले तीनों चीजों को हम जानते हैं। ठीक इसी प्रकार राजस्थान के सबसे दक्षिण में मिलने वाला जो स्थान है वो आपके बांसवाड़ा जिले का होगा। और उस स्थान का नाम जानना चाहें तो उस स्थान का नाम है बोरकुंड, जिसको आप कई बार बोरकुंडा के नाम से भी पढ़ते हैं। और बोरकुंड या बोरकुंडा जो स्थान है इसका संबंध जिस तहसील से है उस तहसील का नाम है मित्रों कुशलगढ़। ये तहसील है कुशलगढ़। और जिला आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, जिले का नाम है बांसवाड़ा। तो हमें उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की स्थितियां पता चली। अब हम बात करते हैं पश्चिम को लेकर। तो पश्चिम में जो आपके स्थान मिलता है उस स्थान का नाम मिलता है मित्रों कटरा। तहसील का नाम है सम और जिले में आपको पहले पढ़ा चुका था। जिले के बारे में बात करते हैं तो जिले का नाम है जैसलमेर। कि आपके जैसलमेर जिले की सम तहसील की बात करते हैं तो सम तहसील के अंदर आपको कौन सा देखने को मिलता है? कटरा गांव। और ये आपके राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान होगा। और पूर्वी स्थान को लेकर बात करें तो राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान जो है वह है मित्रों सिलाना गांव। और सिलाना का संबंध जो है वह एक तहसील से है और तहसील का नाम है राजा खेड़ा। और राजा खेड़ा का जो संबंध है वह आपके एक जिले से है और जिले का नाम है मित्रों धौलपुर। तो आप देख पा रहे होंगे राजस्थान के चारों दिशाओं के आपको चारों स्थान पता चले, चारों तहसीलें पता चली और चारों जिलों का ज्ञान हो। अगर हम बात करें इन चारों को क्रम से याद रखने के लिए आप एक शॉर्टकट याद रखना, कोणा, काटो, बोरा, सीलो, जिससे आपको ये फिक्स भी रहेंगे और आपको किसी भी तरह से दिक्कत भी नहीं आएगी। कोणा, काटो, बोरा, सीलो। कोणा से बन गया कोणा, काटने से बन गया कटरा, बोरे से बन गया बोरकुंड और सीने से क्या बन गया? सिलाना। तो दोस्तों एक बार मैं रिपीट करवाता हूं, आप सुन लीजिएगा। राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थान कोणा गांव, तहसील का नाम गंगानगर, जिले का नाम गंगानगर। राजस्थान का सबसे पश्चिम दक्षिणी स्थान बोरकुंड, तहसील का नाम कुशलगढ़ और जिले का नाम बांसवाड़ा। जबकि राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान कटरा, तहसील का नाम सम, जिले का नाम जैसलमेर। राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान सिलाना, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। इससे और आगे बढ़िएगा तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा राजस्थान है मित्रों, इस राजस्थान में हम पाएंगे कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण वह मित्रों राजस्थान का हम पूर्व से पश्चिम विस्तार जानना चाहें कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप पाएंगे राजस्थान का उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम को लेकर बात करेंगे तो 869 किलोमीटर इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम चर्चा करें कि दोनों लाइनें आपस में कटेगी जिस स्थान पर, उस स्थान को अगर हम देखें तो उस स्थान का नाम है लांपा लाई गांव। एक लांपो लाई गांव है और इस लांपो लाई गांव की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध आपके बताया जाता है नागौर जिले से, कि नागौर जिले के अंदर ये दोनों लाइनें क्या करती है? आपस में क्रॉस करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं, आप मेरे साथ सुनते चलिएगा। राजस्थान का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। राजस्थान के मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है, प्रमुख अक्षांश गुजरता है जिसे कहा जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, या कहा जाता है कर्क अक्षांश
या कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा राजस्थान से संबंधित है और दो जिलों से संबंधित है। एक जिले का नाम बांसवाड़ा, एक जिले का नाम डूंगरपुर। बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, डूंगरपुर को स्पर्श करती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो जिला मुख्यालय उसका नाम है बांसवाड़ा। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर आपके पड़ती है 21 जून को, जबकि राजस्थान में सूर्य की सबसे लंबवत किरणें बांसवाड़ा में मिलती है और सूर्य की सबसे तिरछी किरणें जो पड़ती है वो पड़ती है गंगानगर में। अगर हम बात करना चाहें राजस्थान को लेकर तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम दिशा को देखें तो उत्तरतम स्थान की बात करें तो उसका नाम है कोणागांव। जो संबंधित तहसील का नाम है गंगानगर, जिले का नाम है गंगानगर। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम स्थान बोरकुंड, तहसील का नाम कुशलगढ़, जिले का नाम बांसवाड़ा। अगर हम बात करें राजस्थान के सबसे पश्चिमी स्थान की कटरा, तहसील सम, जिला जैसलमेर। राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान सिलाना, तहसील का नाम राजाखेड़ा और जिले का नाम धौलपुर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना मिलता है? 826 किलोमीटर, जबकि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार मिलता है 869 किलोमीटर। दोनों ये रेखाएं आपस में क्रॉस जहां पर करती है वह है लामकोलाई गांव, जो नागौर जिले से संबंधित देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं साइड में होता हूं, कई लोगों का कमेंट आए थे, मेरे पास फोन भी आया था कि स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।